उठिए ना, वो सार्थक अभी तक घर नहीं आया। अरे आ जाएगा यार। 12:30 हो गए। मैं सार्थक की मम्मी बोल रही हूँ। सार्थक का कुछ फोन आया था तुम्हें? कल तो तुम्हारे साथ घूम रहा था, उसके बाद कहाँ चला गया? अगर तुम्हें नहीं पता तो और किससे पता होगा? ऐसे कैसे हो सकता है उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। आज के तेज रफ्तार जमाने में माँ बाप के लिए घर चलाना और बच्चों को संभालना, ये दोनों काम एक साथ करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। खासकर युवा पीढ़ी की सोच के साथ चलना और उन्हें समझाना तो बेहद मुश्किल काम है। जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी सोच बदलती है, जिंदगी की तरफ उनका नजरिया बदलता है और उनकी इस सोच का सही मार्गदर्शन करना माता पिता की सबसे अहम जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत आसान है युवा पीढ़ी के लिए सही रास्ते से भटक जाना, और ऐसे में हर युवा को सबसे ज्यादा अपने माता पिता के सहारे की जरूरत होती है। जुर्म से जुड़ी हमारी आज की दास्तान भी इसी सोच का आईना है, जिसका ताल्लुक है रोहतक के रहने वाले सार्थक और उसके माता पिता प्रमोद और कीर्ति से। अगर तुम्हारे यही तेवर है तो मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। 1 हफ्ते में प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं तुम्हारे, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। एक तुम ही हो फैमिली में है जिसने आज तक फर्स्ट क्लास पास नहीं किया, और फिर भी अपनी कोचिंग को छोड़ कर खेलने जाते। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके पढ़ो अपने रूम में। चाचू आप भी ना कुछ ज्यादा ही डांटे तो बेचारे कर लेगा ना। तरुण, तुम बीच में मत बोलो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सार्थक बेटा, देख उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, लेकिन उनकी बात भी गलत नहीं है ना बेटा। यही तो उम्र है पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनने की। मौज मस्ती में तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना बेटा। पर मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। ऐसा नहीं कहते बेटा, देख थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तुझे क्या चाहिए तू मुझे बता ना, मैं ला कर देती हूँ। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। कुछ बोल ना बेटा। कोई बात नहीं, तेरा मूड नहीं है ना अभी, हम कल सुबह बात करते हैं। हाँ, गुड नाइट बेटा। प्यार से भी समझाया उसे, लेकिन उसे यही लगता है कि हम उसके नुक्स निकाल रहे हैं। तो भाई है ना उसका, समझाओ उसे, पढ़ाई भी जरूरी है ना। ठीक है चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगा अपने तरीके से। थैंक यू बेटा। सार्थक लो, सारी दुनिया का सवेरा हो गया, लेकिन इसका सूरज अभी तक नहीं निकला। सार्थक, सार्थक, मेरे लाल उठ जा सार्थक, देख सब रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूं। भैया क्या है, इसको बंद करो ना, सोने क्या दो। ये सूरज है, सूरज उठ सार्थक, क्या कुंभे करेंगे तो सो रहा है, जल्दी उठ। सब लोग जगे और तू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। टाइम देखा तूने? 10 बज गए, 10। भैया 10 तो रोज ही बजते हैं ना। 10 तो रोज ही बजते हैं, लेकिन आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। ये तो ठीक 20 मिनट में तैयार होकर तू मुझे बाहर मिल, ठीक है? तुझे जा कर रहे हैं? मेरी शादी में। हाँ, अरे सरप्राइज है, तू जल्दी से तैयार होकर मुझे बाहर मिल, सब बताता तुझे, ठीक है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हॉर्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को बताओगे क्या? अंदर जल्दी चलो, अगर पापा को पता चल गया ना मैं सुबह सुबह कहीं निकला हूँ तो मेरी तो बैंड बज गई फिर से। फिक्र मत कर, इस बात के लिए पापा बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? तू चल तो सही। चलो भैया, हम जा कहाँ रहे बता तो दो। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, हाँ? वो तेरे सुनहरे भविष्य के लिए बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, ये भैया मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पापा जाने के लिए गुस्सा नहीं होंगे? चल तो सही,
भैया मेरी वेकेशंस कुछ नहीं होते वेकेशन, चल तू। भैया मैं नहीं जा रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा। सार्थक, भैया भैया मेरी वेकेशंस तो अभी स्टार्ट ही हुई है। वैकेशन हो जाएगी, सब आ जाएगी। एक बार मिल लेते हैं, ठीक है? एक बार मिल लेते हैं, फिर देखा अगर तुझे नहीं पसंद आया तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? मुझे कुछ नहीं सुनना भैया, कुछ नहीं। अरे क्या कमी है इसमें? क्या कमी है इसमें? ये देखो 11 से 2 बायोलॉजी, 3 से 6 फिजिक्स, 6 से 9 केमिस्ट्री। भैया मेरी वेकेशन का क्या? पूरे साल पढ़ाई करो, अभी छुट्टी में भी पढ़ाई। भैया दिस इज नॉट डन। अरे सार्थक, सार्थक देख, कुछ ही समय की बात है। देख, एक बार तेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर आ गए ना, फिर देख कोई भी तुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। सार्थक, अरे यही तो उम्र है पढ़ाई करने की। हाँ हाँ, तो वो 9 से 12 का गैप क्यों छोड़ दिया? उसमें भी एक सब्जेक्ट डाल देते। भैया मुझे साइंस वाइज नहीं पढ़नी, ये पापा हमेशा अपनी चलाते हैं। तू आ बैठ यार भैया बोर मत करो यार। मैं तुझे समझाता हूं। देख, वो पापा है तो अपना कुछ तो जाताएंगे ना, और तू कंप्लेन कर रहा है। मैं तो तरस जाता हूँ इस सब के लिए कि कोई मुझे भी डांटे। माँ और पापा की डेथ के बाद चाचू और चाची ने मुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। कभी मुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, उन्हीं की बदौलत, समझा? अब जो कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई तो तुझे करनी होगी। सार्थक बेटा, लो मॉम भी आ गई। बेटा ऐसी जिंदगी में तुम आगे कैसे बढ़ोगे? क्या कमाओगे, क्या खाओगे? मॉम अगर बात सिर्फ पैसे कमाने की तो इसके तो बहुत सारे तरीके हैं ना। और ये डिग्री और सर्टिफिकेट से मेरा कैरियर नहीं बनने वाला है। मैं अपनी खुद की वेबसाइट खोलना चाहता हूँ। बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये कर ले, अपने पापा के लिए ही सही। देख अभी अगले हफ्ते तेरा रिजल्ट भी आएगा, उसका तो कोई भरोसा नहीं कि तू मॉम अपने पापा की खुशी के लिए तो इतना नहीं कर सकता। अक्सर माँ बाप ये खुद ही तय कर लेते हैं कि उनके बच्चों को क्या बनना चाहिए, ये जाने बगैर कि बच्चे बनना क्या चाहते हैं। और अक्सर यही फैसला बच्चों पर दबाव की वजह बनता है। करियर का चुनाव योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से होना चाहिए, और यह हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की योग्यता, उनकी प्रतिभा को बारीकी से समझे और उसे निखारने की कोशिश करे। माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चों को दबाव की नहीं, प्रेरणा की जरूरत होती है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें ज्ञान के महत्व को समझाएं, ताकि वो हमारी सोच को समझें और समझ सकें कि हम जो कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। साथ ही हमें भी युवा पीढ़ी की नई सोच और उनके नए तौर तरीकों से ऐतराज नहीं होना चाहिए। बेहद जरूरी है कि दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को समझें, और यही सार्थक के साथ नहीं हो रहा था। उसके पिता उस पर एक ऐसा करियर थोप रहे थे जिसमें उसकी कोई रुचि ही नहीं थी। लिहाजा वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई से बल्कि अपने माँ बाप से भी दूर होता जा रहा था। अरे भाई ये खुल क्यों नहीं रहा? चाचू वेबसाइट जरा स्लो है, बस आ रहा है। हे भगवान, बस पास करवा दे। खुल गया। चाचू अस्पताल से फोन है, शायद किसी पेशेंट की इमरजेंसी है। आ रहा हूं। ऐसी औलाद से तुम्हें बे औलाद होता ना तो ज्यादा अच्छा था। उतारो अपने बेटे की आरती अब। क्या सही और गलत के बीच का फर्क समझाने के लिए बच्चों पर हाथ उठाना ठीक है? क्या अपनी सोच, अपने विचार उन पर जोर जबरदस्ती से लादना उचित है? ये तो हम सभी जानते हैं कि स्कूलों में शारीरिक सजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इससे बच्चों के मानसिक विकास पर असर पड़ता है। तो क्या बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव घर में करना उचित है, या उनकी गलतियों, उनकी लापरवाहियों को सुधारने के लिए, उन्हें सीख देने के लिए कोई और रास्ता अपनाया जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप प्रमोद की जगह होते तो क्या करते हैं? चाची आप भी खा लीजिए। कीर्ति भाई मुझे भी खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जी। और तरुण बेटा तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है? बस चाचू, नया नया ज्वाइन किया है, फिलहाल तो सब ठीक है, आगे देखते हैं। गुड। साहब जी, सार्थक बाबा अभी तक नहीं आए, उनका भी खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं, वो कोचिंग क्लासेस से आ जाएगा ना, फिर खा ले।
ठीक है बेटा। कोचिंग क्लासेस, यहीं कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। अरे भाई रोटी दो। जी चाची, गुड नाइट। ये सार्थक फोन क्यों नहीं उठा रहा? कोचिंग क्लासेस में ट्राई कर। हेलो। हेलो, मैं सार्थक की मम्मी बोल रही हूँ। वो घर नहीं आया अभी तक, वहीं है क्या? सार्थक मैडम, मुझे याद है, लेकिन मैंने आज तो क्लास में नहीं देखा उसे। क्या? क्लासेस गया ही नहीं? सुनिए ना, मुझे सार्थक की बहुत चिंता हो रही है। वो अभी तक घर नहीं आया और अपना फोन भी नहीं उठा रहा। अरे तो आ जाएगा, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? मैंने कोचिंग क्लासेस में भी फोन लगाया था, वो वहां भी नहीं है। कोचिंग क्लासेस में फोन करने का क्या फायदा? कोचिंग क्लासेस जाता तो फेल होता। अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर आवारागर्दी कर रहा हो। आ जाए। कई बार बच्चों का कुछ क्लासेस में मन नहीं लगता है। वजह कई हो सकती हैं। टीचर स्ट्रिक्ट है, सब्जेक्ट पसंद नहीं है, घूमने फिरने का मन कर रहा है या कुछ और। और इसी वजह से कुछ बच्चे क्लासेस बंक करके अपनी छोटी छोटी खुशियां समेटने चले जाते हैं। हालांकि आदत गलत है और ये कई बार बच्चों को बड़ी मुसीबत में भी डाल देती है। तो क्या सार्थक भी क्लास बंक करके दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था, या फिर वो कहीं किसी बड़ी मुसीबत में था? सुनिए ना, उठिए ना। वो सार्थक अभी तक घर नहीं आया। अरे आ जाएगा यार। 12:30 हो गए। कितने बज रहे हैं? 12:30 बज गए हैं। 12:30 बज गए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। पता नहीं क्या हुआ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, काम करते हैं, उसके दोस्तों को फोन करके पूछते हैं। हेलो बेटा, मैं सार्थक की मम्मी बोल रही हूँ। सार्थक का कुछ फोन आया था तुम्हें? कल तो वो तुम्हारे साथ घूम रहा था, उसके बाद कहाँ चला गया? अगर तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? किसी के साथ उसे बाहर जाते हुए देखा था क्या? ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? हे भगवान। कुछ पता चला सार्थक का? चाचू, मैंने आपसे पहले ही कहा था, सार्थक ना समझे। पढ़ाई और रिजल्ट्स का इतना प्रेशर डालेंगे तो पता नहीं वो क्या करेगा। जवान खून है, कहीं उसने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बेटे से ज्यादा डिग्री की चिंता है। कीर्ति, हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। आप ही की वजह से कहीं चला गया मेरा बेटा। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। जहाँ मन करता है वहाँ चला जाता है, जहाँ मन करता है वहाँ घूमता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चाचू चाची प्लीज, इस वक्त तो झगड़ा मत कीजिए। ये वक्त एक दूसरे को दोष देने का नहीं है। पहले हमें ये पता लगाना है कि सार्थक है कहाँ। ठीक है, हम पहले चल के हॉस्पिटल्स में चेक कर लेते हैं। आते हुए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हुए आ जाएंगे। पुलिस? चाचू, पुलिस को अभी इन्फॉर्म नहीं करते। अभी इतनी देर नहीं हुई है, पहले हम लोग खुद पता लगा लेते हैं। अगर न्यूज में आ गया तो सार्थक के लिए बेकार की परेशानी हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। चाची, आप संभालिए अपने आप को। ठीक है तो आओ चल कर उसे ढूंढाते हैं।
क्या आपने इस लड़के को देखा है? कितनी देर लगा दी आपने? कुछ पता चला सार्थक का? कई जगह ढूंढा उसे, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और तरुण, वो कहाँ है? तरुण से बाकी जगह ढूंढने गया हुआ है। भगवान करे वो तो कोई ना कोई खबर लेके आए सार्थक की। नहीं चाची, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। तूने हर जगह सही तरीके से ढूंढा ना? हाँ चाची, वो अपने दोस्तों के साथ जहां जहां बैठता था, घूमता था, हर एक जगह छान मारी, वो कहीं नहीं था। मुझे तो अब सचमुच डर लग रहा है, कहीं उसने अपने साथ कुछ गलत। बार बार ऐसा मत बोलो तरुण, कुछ नहीं होगा मेरे सार्थक को। चाची बस मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ये काम करते हैं, उसका कंप्यूटर चेक करते हैं। कंप्यूटर, उसकी कोई डायरी वायरी भी होगी। आई मीन टू से कोई लड़की वड़की का कोई। हाँ चाचू, शायद ये हो सकता है। उसके कमरे में देखते हैं, शायद कुछ मिले। आप कुछ मिला बेटा? अब तक कुछ नहीं। ये देखो, सार्थक की डायरी मिली। डायरी? डायरी में कुछ लिखा है? पाँच में आज फिर पढ़ाई को लेकर पापा ने मुझे डांटा, खूब चिल्लाए मुझ पर। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी वो पढ़ाई को लेकर ऐसा करते। 9 में पता नहीं पापा को क्यों समझ नहीं आता कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर मैं नहीं बनना चाहता। मैं अपना करियर खुद बनाना चाहता हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाओ। पढ़ाई, परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, दोस्तों से कंपटीशन, घर वालों की उम्मीदें, पड़ोसियों से जलन। आजकल के बच्चों पर न जाने कितने दबाव हैं, और इन दबावों की वजह से कई बार तो बच्चे बस टूटते टूटते रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बेहद जरूरी है कि घर वाले उन्हें पूरा सहारा दें, प्यार दें, और अपना प्यार उनके रिजल्ट के मुताबिक कम ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे कई बार बच्चे गहरे सदमे में चले जाते हैं। तो क्या सार्थक भी ऐसे ही सदमे का शिकार हो गया था? अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए कहीं सार्थक ने अपने साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर डाली थी? कीर्ति, मैं उसका भला चाहता था, उसकी जिंदगी संवारना चाहता था। मुझे क्या पता था कि मेरी डांट फटकार को वो मेरी नफरत समझ बैठेगा। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हालात में होगा। लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा कीर्ति, कुछ नहीं होने दूंगा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ, पुलिस स्टेशन। आपको किसी गैंग से या किसी और से कोई फोन आया था पैसों के लिए? नहीं। सार्थक का कोई झगड़ा या किसी से कोई बहस हाल ही के दिनों में? दरअसल जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। नाम ला दिया मिट्टी में, फेल हो गया तुम्हारा बेटा, वो भी बोर्ड के एग्जाम में। ऐसी औलाद से तुम्हें बे औलाद होता ना तो ज्यादा अच्छा था।
फिलहाल तो यही लगता है कि पढ़ाई और रिजल्ट के प्रेशर में आकर उसने ये कदम उठाया, मगर इतने जल्दी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मुझे आप दोनों के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे सार्थक के मोबाइल फोन्स के रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। और हाँ, आप लोग सार्थक के फ्रेंड्स के नंबर भी हमें देते जाइए। हमें उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ बुलाना हो, लेकिन उस वक्त आप लोग यहाँ ना आए। हो सकता है बच्चे आपके सामने जरा हिचकिचाएं। जैसा आप ठीक समझे। पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था सर वो, किसी चीज का जवाब ना देना, किसी से बात ना करना, काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था। और सर सार्थक जैसा इतना मस्ती करने वाला बंदा अगर ऐसा हो जाए तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी ना सर। ऊपर से क्लासेस मिस करने लगा था, स्कूल बंक करने लगा था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की तो मेरे ऊपर भड़कने लगा। बोला कि अब तुम भी पापा के ऐसे भाषण मत दो। इससे पहले मैंने उसे किसी भी बात पे इतना नाराज होते हुए नहीं देखा। हाँ हाँ, लेकिन अब क्या मुहूर्त निकालना है? अरे हम लोगों ने जो सोचा था हो तो गया। अब क्या पुलिस की तरफ से अपने सारा खेल चौपट कर दें? अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है ना अगर कॉल करने में, तो मैं खुद कॉल कर लेता हूं। अब तक सारे हालात इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि सार्थक अपने पापा की डांट और अपने रिजल्ट की शर्मिंदगी से बचने के लिए घर छोड़कर कहीं चला गया। लेकिन अचानक इस केस में कुछ नए किरदार नजर आने लगे। कौन था ये लड़का जो सार्थक के परिवार के ही किसी सदस्य से बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था और किसे कॉल करने की बात कर रहा था? क्या ये केस उतना सीधा था जितना लग रहा था, या इसके कुछ अनजाने पहलू भी थे? क्या वाकई सार्थक खुद घर छोड़कर कहीं चला गया था, या उसके साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई? और अगर कुछ हुआ था तो क्या ये लड़का उसके लिए जिम्मेदार था? सार्थक के गायब होने में इस लड़के का कोई ना कोई हाथ तो जरूर था। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता? कौन है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? कोई बोल रहा था कि अगर आपको आपका बेटा चाहिए तो 35 लाख रुपए दे दो। और उसने ये भी बोला कि ये बात हम पुलिस को इन्फॉर्म ना करें, और जो रिपोर्ट हमने लिखवाई है वो वापस ले लें। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सार्थक ठीक है। अब सोच क्या रहे? पैसे ले जाइए और मेरे बेटे को छुड़ा लाइए। पता नहीं किस हालत में होगा वो। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? क्या फर्क पड़ता है? अब बस मेरे बेटे को छुड़ा लाइए, वापस ले आइए उसे। हमें ये बात पुलिस को बतानी ही पड़ेगी। आप होश में तो है कि जो कुछ भी हुआ वो क्या कम है कि आप मेरे बेटे की जान को और मुसीबत में डाल रहे हैं, और वो भी पैसों के लिए। बात पैसों की नहीं है, लेकिन हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। हाँ, अब पुलिस को फोन मत कीजिए। नहीं, हमें बतानी चाहिए। अब मेरी बात मानिए, आप बस पैसे ले जाइए। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये नंबर तुम्हारी दुकान से लिया गया है, जरा इसके पेपर्स निकालो। जिसने भी ये नंबर यूज किया है उसने एक बच्चे को किडनैप किया है, और इसी नंबर से फोन आया था पैसों के लिए। एक मिनट सर, जरा ध्यान से ढूंढो। ये रहा सर, मिल गया सर। ये इसी डेट को खरीदा गया था, यानी सार्थक के किडनैप से 3 दिन पहले। किसने लिया था नंबर, याद है तुम्हें? वो तो याद नहीं है सर। सिंह साहब। जी सर। जरा इस नंबर के डिटेल्स पता कीजिए। अरे सर जी, इससे सीधा मुझ तक पहुंच जाएंगे। अगर ये वही नंबर है तो ये सारे पेपर्स जाली होंगे। सर, सारे डिटेल्स चेक कर लिए। आपका शक सही था, उनके सारे आईडी प्रूफ नकली हैं। वो तो होना ही था। और इस नंबर के कॉल डिटेल्स? सर, इस नंबर पे एक ही नंबर से कॉल आते हैं और कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये सिम कार्ड इसी काम के लिए लिया गया था? जी सर जी, ये नंबर आखिरी बार शहर से दूर कहीं सुनसान जगह पर एक्टिवेट था। इसके बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो गया। अगर इस नंबर से कुछ नहीं पता चल रहा है तो फिर उस नंबर की कुंडली निकालो जिस नंबर से इस पे फोन आते थे। शक्ल कैसे याद होगी सर जी? रोज इतने कस्टमर आते हैं हमारी दुकान पर, सबकी शक्ल याद रख पाना तो नामुमकिन है ना। इस नंबर के डॉक्यूमेंट्स होंगे तुम्हारे पास? मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट आप। सर जी, ये नंबर सार्थक के घर से यूज हुआ है। क्या? जी सर। सार्थक के घर से? बेहद सीधा और सरल दिखने वाला ये केस हर गुजरते पल के साथ उलझता ही जा रहा था।
हर मोड़ पर इस केस का कोई नया पहलू सामने आता और पुलिस के लिए चुनौती बन जाता। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि सार्थक की किडनैपिंग किसने की है। इतना तो साफ हो चुका था कि सार्थक के गायब होने में उसके घर के ही किसी सदस्य का हाथ है, लेकिन कौन? कहीं सार्थक के माता पिता ने तो उसकी किडनैपिंग नहीं करवाई। उनके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। तो फिर सार्थक का बड़ा भाई तरुण या इस घर का नौकर या ड्राइवर, इस घर से जुड़ा वो हर सदस्य जो सार्थक को जानता था शक के दायरे में आ चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने माता पिता से तंग आकर सार्थक ने खुद ही अपने आप को किडनैप करवा लिया हो? आखिर कौन था इस वारदात का मास्टरमाइंड? भगवान मुझे नरक में भी जगह न दे साहब जी। अगर हमने कुछ किया हो तो मेरा काम है घर की रखवाली करना। जब सार्थक गायब हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब जी मैं घर के बाहर रखवाली कर रहा था। सिर्फ आधे घंटे के लिए खाना खाने के लिए गया था, फिर मैं वापस आ गया। मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ है साहब जी, है। नहीं रखो अपने पास। इसका नंबर है रिकॉर्ड में? जी सर। सार्थक को तुमने आखिरी बार कब देखा था? सार्थक बाबा को उसी रोज सवेरे देखा था साहब। उस पूरा दिन तुम कहाँ थे? जवाब दो। सार्थक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। आप चाहिए तो मेम साहब से पूछ लीजिए। उस रोज पूरा दिन मैं घर पर ही था। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा साहब। सर जी, इसका भी फोन का रिकॉर्ड चेक कर लूंगा। गुड। तरुण साहब, उस दिन आप कहाँ थे? जी ऑफिस में, और ऑफिस से सीधा घर, रोज की तरह। आप ये सब तरुण को क्यों? देखिए, तरुण सार्थक का भाई है। जानता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि इस मामले में आपके ही घर का कोई शामिल है। क्रॉस चेक कर लिया सर, ये उस दिन ऑफिस में ही था। ठीक है तरुण साहब, आप अपना फोन नंबर लिखवा दीजिए और आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। प्रमोद जी, आपकी सार्थक से आखिरी बार क्या बात हुई थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूं कि रिजल्ट के सिलसिले में मैंने उसे डांटा था। डांटा ही नहीं, उस पर हाथ भी उठाया। जिस दिन सार्थक गायब हुआ उस दिन आप कहाँ थे? अपने क्लिनिक पे, अपने पेशेंट्स के साथ, और उसके बाद मैं घर पे आ गया। पता करो। जी सर। मैडम, आपकी सार्थक से आखिरी बार क्या बात हुई थी? जी, वो क्लासेस जा रहा था। मैंने उसे समझाया कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते और उसकी भलाई के लिए ही उसे डांटते। फिर मैं घर में उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो... माफ कीजिएगा सर, क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। कभी कभी सख्ती बरतनी पड़ती है, और मैं आप लोगों से ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है सार्थक ने अपनी किडनैपिंग खुद प्लान की। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा शक है। बहरहाल मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। जी। नाउ यू कैन गो। सिंह साहब। जी सर। इनके घर के फोन टैप करने शुरू कीजिए। ओके सर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। सार्थक, कीर्ति, क्या हो गया? सपना देखा? अब मेरी बात मानते क्यों नहीं है? हम दे क्यों नहीं देते उनको पैसे? मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दीजिए। मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दीजिए ना। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। साहब जी, सार्थक बाबा का कुछ पता चला? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, जाओ।
हेलो। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है ना तो चुपचाप पैसे पहुंचा दे और पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले। हेलो कंट्रोल रूम, शहर के बाहर जो पंप हाउस वाला एरिया है वहां अलर्ट कर दो। एक लड़का किडनैप हुआ है और उसे वहीं कहीं रखा गया है। कॉल वहीं से आया था, 100% वहीं होगा। मिल जाए तो पकड़ के रखना, मैं पहुंच रहा हूं वहां पे। सर शायद हमारे आने की खबर उनको लग गई सर, वो लोग तो भाग गए। ये 2 सिम कार्ड मिले सर। कितने सिम कार्ड बदलेगा वो? सर ये देखिए खून के निशान, लगता हाथापाई भी हुई है। काम करो, उस नंबर को ट्रेस करते रहो जहां से फोन कॉल आया था पहले। हाँ जी सर। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो। ओके। अभी सार्थक के पिता को किडनैपर का फिर से फोन आया और जिस लोकेशन से आया वो शहर के पास वाले खंडहर के पास ही दिखा रहा है। शहर के पास वाले खंडहर की तरफ ले चलो। हेलो जी हाँ प्रमोद जी, यही मेरे कब्जे में है। किसी ने किडनैप किया था सार्थक को और एक लाश आई है। मैं चाहता हूँ कि आप आकर देख लें। जी क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? सार्थक मिल गया ना? हमें पुलिस स्टेशन बुलाया। बोल 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 जल्दी बोल। मैं क्रिकेट मैचेस में बैटिंग करता हूँ साहब, और बैटिंग में तो पैसा आता जाता रहता है। पिछले कुछ बार से मैं अपना बहुत सारा पैसा हार चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि वापस पैसे बनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। सार्थक को कैसे जानता था? नहीं साहब, मैं सार्थक को नहीं जानता था। अगर तू सार्थक को जानता नहीं था तो फिर तूने उसे किडनैप कैसे किया? हाँ बोल। तरुण की मदद से। तरुण उसे मेरे पास लेकर आया था और फिर मैं सार्थक को शहर से बाहर लेकर चला गया था। जी सर। तरुण को अरेस्ट करने के लिए फौरन एक टीम भेजिए और सारे चेक पोस्ट को कवर कर दो। बचकर निकलना नहीं चाहिए। हाँ ना, फास्ट कम ऑन। ओके क्विक फास्ट। पकड़, भाग के कहाँ जाएगा? भागकर कहाँ जाएगा? चल इधर। मेरी बात तो सुनिए। चल अरे मेरी बात सुनिए। मेरे चल भाग रहा है। वेदांत और मेरा एक दोस्त है जो पहले से बैटिंग करता आ रहा है। बहुत पैसा कमा लिया था उसने बैटिंग करते करते। उसे देखकर हमें भी उसका लालच है। अबे यार घबराता क्यों है? लगा, मुझे देख मैं बन गया, तू भी बन जाएगा। तू को लगा पैसा। हमने सोचा कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग पहले ही बैटिंग में पैसा हार गए। हमारे दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, खेलते रहो, आगे जीत जाओ। आखिरी ओवर के अंतिम गेंद पर सिर्फ 3 रन की जरूरत है, परंतु ये मात्र आखिरी विकेट है और ये बॉलर रन पे थ्रो है और ये विकेट है और ये लगातार फिर से वही हुआ। हम लोग लगातार 4 मैच हार गए।
और पैसा चुकाने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। एक आइडिया है। तभी मेरे दिमाग में ये प्लान आया। मेरे चाचा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम मेरे चचेरे भाई सार्थक को किडनैप करेंगे और उनसे पैसे मांगेंगे। यहां उनके दिए हुए पैसों से हम अपना कर्जा चुकाएंगे और सार्थक को वापस घर भेज देंगे। वो भी खुश और हमारा भी काम हो जाएगा। हमने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हमारी समझ में आया कि हम लोग सार्थक को जिंदा वापस जागने नहीं दे सकते। किडनैपिंग का हमारा मकसद सिर्फ पैसा था, सार्थक को मारना नहीं। लेकिन अगर सार्थक जिंदा रहता तो हमें पहचान लेता और हमारे लिए मुसीबत हो सकती। हमारी सलामती के लिए सार्थक का मरना जरूरी था। और तुम लोगों ने सार्थक को उसी रात मार दिया जिस दिन तुमने उसे किडनैप किया। हाँ। एहसान फरामोश कहेंगे। कीर्ति, मैडम आप प्लीज बाहर जाइए। कीर्ति प्लीज मैडम आप बाहर जाइए। शर्म नहीं आई? छोड़िए मुझे। मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला, जिंदगी के हर सपने पूरे किए। छोड़िए। और तूने मेरे बेटे की जान ले ली। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। कहते हैं बड़ी से बड़ी गलती की शुरुआत एक छोटी सी गलती से होती है। अगर हम लालच के उस एक पल में खुद को संभाल लें तो आने वाले हर पल बेफिक्र होकर जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर लालच के उस पल में हम कमजोर पड़ गए, तो अपना होशो हवास, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे, तो फिर जिंदगी भर उसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है। और यही हुआ इस केस में। और अफसोस की बात यह है कि गलत रास्ता चुना तरुण ने और उसकी सजा भुगतनी पड़ी बेकसूर सार्थक को। गिरफ्तारी के बाद तरुण और वेदांत पर आईपीसी की धारा 363 और 302 के तहत मुकदमा चला। अगर तरुण जल्दबाजी में गलत तरीके से पैसा कमाने की होड़ में न जुटता तो ना तो सट्टेबाजी के बवंडर में फंसता और ना ही वो बवंडर सार्थक को निकल पाता। इस केस में सार्थक के पिता हर मोड़ पर इस केस से जुड़े हर मूवमेंट की सूचना पुलिस को देते रहे। ऐसे केसेस में अक्सर पीड़ित परिवार फिरौती के फोन के बारे में पुलिस को बताने से डरता है, लेकिन सार्थक के पिता ने अपने डर को काबू में किया और पुलिस का तफ्तीश में पूरा साथ दिया। अफसोस वो अपने बेटे को वापस तो नहीं ला सके, लेकिन उनकी हिम्मत ने गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाई। याद रखिए, जब भी कोई वारदात हो पुलिस का पूरा साथ, तभी समाज सुरक्षित रहेगा। इस उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।